क्वेश्चन में तीन चीजें गिवन है चार कंपनीज के लिए। कंपनीज हैं ए, बी, सी और डी। ए ये वाली कंपनी है जो ऊपर है, बी है ये सिंबल वाली कंपनी विच इज दिस, सी है ट्राइंगल वाली कंपनी और डी है ये क्रॉस वाली कंपनी। कंपनीज पहले आइडेंटिफाई करनी थी, हो गया। यस सर। इन कंपनीज के लिए हमें गिवन है सेल्स, एक्सपेंडिचर और शेयर कैपिटल। ठीक, ओके मैंने क्या किया, इन सारी वैल्यूज को रीड करके ना टेबल बना लिया। जैसे ए की सेल 20 दिख रही है हमें, यस बी की 5 से थोड़ी नीचे है उसको 4 लिख सकते हैं, सी की 10 से थोड़ी ऊपर है लेकिन मिडल से कम है, मतलब 10 और 15 में थोड़ा बीच से थोड़ा कम 12, और डी की वैल्यू 15 है। यस सर। ऐसे ही एक्सपेंडिचर की वैल्यू ग्राफ से नोट कर ली और शेयर कैपिटल की। तो मैंने ये टेबल बना लिया है, आपकी मर्जी है बना भी सकते हो नहीं भी, पर सजेशन ये होता है कि अगर ये टेबल बनाना 2-4 मिनट का काम है तो बना लेना चाहिए, और अगर बहुत बड़ा वैल्यूज है, बहुत सारी वैल्यूज है तो नहीं बनाना चाहिए। ठीक, ओके सर। अब इसने ये बोल दिया ऑल द फिगर्स आर इन रुपीज लैक्स। डेटा के साथ जो भी गिवन होता है उसको हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज लैक्स में है, मतलब 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। क्लियर? यस सर। एंड प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर जहां प्रॉफिट की बात आएगी तो हमें सेल में से एक्सपेंडिचर माइनस करना होगा, जो अब हम कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन भी प्रॉफिट का ही है। तो 20 माइनस 15 इज 5, 4 माइनस 3 इज 1, 12 3। माइनस 11 इज 1, 15 माइनस 12 इज 3। ठीक, यस सर। ये इनका प्रॉफिट आ गया सेल में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके। क्वेश्चन 11, विच कंपनी हैज द लोएस्ट प्रॉफिट पर रुपी ऑफ सेल। पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, तो प्रॉफिट अपॉन सेल। तो कंपनी ए का प्रॉफिट है 5 और सेल है 20, तो वैल्यू होगी 5/20, मतलब 1/4। बी का प्रॉफिट है 1 और सेल है 4, तो ये भी 1/4। सी का प्रॉफिट है 1 और सेल है 12, तो ये आ गया 1/12। और डी का प्रॉफिट है 3 और सेल है 15, तो ये आ गया 1/5। ठीक, हमें इनमें से लोएस्ट बताना है। 1/4 छोटा होता है या 1/12 छोटा होता है? 1/12। तो आंसर इज सी। समझ आया? ओके सर। डिवाइडेड 20 करना था, यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स कर रखी है। ओके पर का सर। मतलब ना डिवाइड होता है, जहां पे भी पर आता है पर मतलब डिवाइडेड बाय। इस सेकंड में है सेल पर रुपी ऑफ शेयर कैपिटल, तो सेल डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल। तो कंपनी ए के लिए आया 20/10 विच इज 2, कंपनी बी के लिए आया 4/2 विच इज 2, कंपनी सी के लिए आया 12/7 और कंपनी डी के लिए आया 15/5। हाईएस्ट इज डी। समझ आए? यस सर। हाईएस्ट पूछा है। हाईएस्ट था तो हाईएस्ट 3 आया था वो। विच कंपनी हैज द लोएस्ट टोटल प्रॉफिट पर रुपी ऑफ शेयर कैपिटल। इस बार है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल। तो प्रॉफिट था 5 और ये 1 और ये 1 और ये 3। 3। तो ए का आया 5/10, बी का आया 1/2, सी का आया 1/7 और डी का आया 3/5। लोएस्ट इज अगेन 1/7, ऑप्शन सी। इस बार यस। हमें लोएस्ट चाहिए था। ये ठीक। यस सर। If a tax of 20% has to be paid on total sales and net profit is calculated by reducing the tax from the total profit. अभी कह रहे हैं जो पहले वाला प्रॉफिट आया ना उसमें से टैक्स भी देना पड़ेगा, अभी तक टैक्स नहीं दिया था। और टैक्स कितना होगा 20%, लेकिन किसका? टोटल सेल का। इसकी सेल है 20, तो इसका टैक्स बनेगा 20 का 20% 4। 4। बी की सेल है 4 का 20% आएगा 0.8। 0.8। सी की है 12 का 20% आएगा 2.4 4। और डी का आएगा 3। ठीक, यस सर। हमें चाहिए प्रॉफिट पर रुपी ऑफ
तो अच्छा, अब नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट के लिए 5 में से 4 माइनस किया, 1 बचा। 5 वन करोड़ का प्रॉफिट था, 4 करोड़ टैक्स में चला गया तो 1 बचा। इसका बचा 0.2, इसका बचा माइनस में, लॉस में चला गया तो, और इसका 0। 0। प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर सेम आना चाहिए, किन दो कंपनीज का आ रहा है, तो कंपनी ए का आया प्रॉफिट 1 और एक्सपेंडिचर 15, तो ए का आया 1/15, बी का 0.2/3 विच इज 2/30, और ये भी 1/15, इन्हीं दोनों का सेम आ गया, तो आंसर इज बी। क्लियर?